जिसने पेड़ पौधों को बनाया है, जिसने सब पेड़ पौधों को बनाया है, जंगली जीव जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को, जो कुछ भी देखने में आता है, इन सब का सृष्टि किया है। उसने मनुष्य का भी सृष्टि किया। उसने क्या किया? मनुष्य का भी सृष्टि किया। ठीक है ना? जब उसने मनुष्य का सृष्टि किया तो मनुष्य पाप के कारण अपने परम परमात्मा ईश्वर से दूर हो गया। जिसने मनुष्य का सृष्टि किया वो मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया। कैसे? पाप के कारण। तो पाप में गिरा कैसे? अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण। आज भी जैसे कितने लोग क्या करते हैं, लोभ लालच करते हैं अपने स्वार्थ के कारण, मतलब देश से विदेश चले जाते हैं, उधर कितने लोग मर जाते हैं। अभी अभी जहाँ मैं रहता हूँ उधर में एक लड़का दुबई में गया, दुबई में किसी को उसने मार दिया। एक और भी हमारे उधर बहन, उसके बुआ जी का लड़के को, वो भी दुबई में गया, उसको भी मार दिया। किसके लिए गए? पैसे के लिए। पर लालच के कारण उधर गए तो क्या हो गया? मर गए। उसी मुताबिक आज एक मनुष्य जिसको परम परमात्मा ईश्वर ने बनाया, वो अपने स्वार्थ के कारण पाप में गिर चुका है और अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार से दूर हो चुका है। तो आज मनुष्य नए नए मार्ग अपना लिए, नए नए मार्ग मतलब नए नए रास्ते अपना लिए। जो उसको अच्छा लगा उसी के सामने क्या कर दिया? माथा टेक दिया। हाथी को देखा तो हाथी को, ये बहुत बड़ा जानवर है, ये ईश्वर है। सांप को देख लिया, ये डसता है तो लोगों को मार देता है, ये बहुत जहरीला है, इसको भी प्रणाम कर दिया। उसी मुताबिक आज एक मनुष्य जो सामने आता है उसको बस सिर अपना झुका देता है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान समझ नहीं है। नहीं, ज्ञान नहीं है। मनुष्य निर्बुद्धि है, सब समझ नहीं है। बेशक संसार का ज्ञान उसके पास है, मगर परम परमात्मा अपने ईश्वर से दूर है। अगर ज्ञान की बात देखे तो एक मनुष्य आसमान पर चढ़ गया, आसमान के ऊपर चला गया, प्लेन का खोज किया, प्लेन में बैठ के किधर उड़ता है? आसमान में उड़ता है। तो कुछ लोग तो आसमान में खोज करने के लिए जाते हैं, 6-6 महीने उधर रहते हैं, राशन पानी इधर से ले जाते हैं, उधर जाकर रहते हैं। उधर कितने लोगों ने घर बना लिए ऊपर आसमान में, मगर अपने सृष्टिकर्ता अपने परम परमात्मा ईश्वर से क्या है? दूर है। ज्ञान तो बहुत है मनुष्य की, मगर उसकी नजर में मनुष्य क्या है? निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि में तो समझ नहीं है मनुष्य को। संसार में तो धन दौलत बहुत है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, बैंक बैलेंस भी खूब है, बैंक को भी काला कर दिया, बहुत कुछ है, मगर अपने सृष्टिकर्ता अपने ईश्वर से क्या है? क्या मनुष्य अभी तक तृप्त हुआ है? मनुष्य संतुष्ट हुआ है? बोलता पता क्या है? 2 वक्त की रोटी, 2 रोटी खाना मैंने, पेट भरना है। तो तू फिर बैंक में पैसा काहे लिए इकट्ठा कर रहा है? 2 तो रोटी खाना, खाना तो 2 रोटी है ना। फिर बोलता है कि मैंने क्या करना है? वो 1-2 जोड़ी कपड़ा हो तो चलेगा। तो लंबारी किस लिए भरा है? ट्रक किस लिए भरा है? बैग बुक सब किस लिए भरा है? आ जाकर देखा जाए 2 रोटी बोलता है, मगर तमा उसकी कभी भी पूरा होता नहीं। अपना उसका स्वार्थ कभी भी पूरा नहीं होता। कभी मनुष्य ने बोला भी मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ? नहीं बोलता। आज मनुष्य के पास 10,000 का नौकरी, बोलेगा मेरे पास 50,000 का नौकरी, तो फिर बात बनेगी, फिर बात बनेगी।
50,000 से 50,000 का मिल गया, बात बोलेगा अभी इंडिया में नहीं मन लगता, मैं अमेरिका जाऊँगा, उधर जाकर के डॉलरों के हिसाब से मैं क्या कमाऊँगा, ऐसे करते करते मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हुआ, तो ना कभी संतुष्ट हो सकता है। क्यों? पाप के कारण। मनुष्य का पाप उसको क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। आज पाप के कारण एक मनुष्य अपने सृष्टि करता, अपने परम परमात्मा ईश्वर से क्या दूर है, जिसके कारण एक मनुष्य बर्बाद हो रहा है। जिसने मनुष्य का सृष्टि किया ना, सृष्टि करता, वो मनुष्य को प्रेम करता है, मनुष्य को खोना नहीं चाहता, मनुष्य को खोना नहीं चाहता, मनुष्य को प्रेम करता। प्रेम करने के कारण बेशक आज संसार में कितने नाम हैं, क्या इन नामों के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो गया? देखो आज हमारे सामने 10 फोटो हो, 20 फोटो, 50 फोटो, हम 50 को माथा टेक देंगे, बोलेंगे ये भी मेरा भगवान, ये भी मेरा भगवान, ये भी मेरा भगवान, ये भी मेरा भगवान। क्या उनमें से किसी ने आपका उद्धार किया? नहीं। अगर उद्धार कर देता तो हम माथा न टेक दे जगह बजगह। मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू में तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो आज तो 33 करोड़ से भी उससे भी ज़्यादा हो गए। अगर देखा जाए ये सब क्या है? अंधविश्वास। गोबर को देख ले, गोबर का पूजा करता है, राजस्थान में गोबर का पूजा होता है, कभी देखा? कुत्ते का पूजा करते हैं राजस्थान में, कुत्ते का, चूहे का लोग पूजा करते हैं। देखो आज मनुष्य सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा और उपासना कर रहा है, तभी तो परेशान है, उलझा हुआ है मनुष्य, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट हो चुका है, अंधविश्वास में, अंधकार के हाथ में। शैतान ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो आज मनुष्य को क्या कर रहा है? शैतान अंधकार बर्बाद कर रहा है। 1997 सन में मैं एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ था, छोटा सा कमरा था, छोटा सा कमरा, उस कमरे में एक तेज रोशनी, उस कमरे में परमात्मा एक तेज रोशनी उस कमरे में था। तो उस परमात्मा ने तेज रोशनी के द्वारा मेरे से बात की, सीधा मुझसे बोला तू पापी है। उधर में मैं नौकरी करता था बठिंडा में, अपने इधर पंजाब में, नाम सुना होगा बठिंडा पंजाब में। तो जब मैंने तेज रोशनी के द्वारा परम परमात्मा का मैंने आवाज़ सुनी, तो उसने मुझे बोला तू पापी है। जब परम परमात्मा पाप बोलकर मनुष्य का जब पकड़ता ना, हालत खराब कर देता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी प्राण निकल जाएगा, अभी मैं मर जाऊंगा। उस समय मैंने रो रो कर चिल्ला कर परम परमात्मा के सामने क्या किया? अपना पाप माना, मैं पापी, मेरे पापी को पड़ता है, मेरे ऊपर अपना अनुग्रह करना, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अपना पाप आपका संग मान लेता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसे रो रो कर चिल्ला कर, मैंने ये नहीं देखा मेरे पास में कौन बैठा है। मेरे साथ एक फौजी अंकल जी, फौज से रिटायर हुए, और उनकी मिसेस, उनकी पत्नी, वो भी, एक मेरे साथ एक और था, हम 4 लोग थे। एक तेज रोशनी उस कमरे में, परम परमात्मा ने आकर उस रोशनी के द्वारा, जिसने समान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, मेरे से बात की। जब मेरे से बात किया, उसने बोला तू पापी है। तो मैंने चिल्ला कर रो कर अपना पाप माना। मैंने ये नहीं देखा मेरे साथ कौन कौन। जब मैंने रो कर चिल्ला कर अपना पाप माना, तो मैंने परम परमात्मा एक और आवाज़ सुनी, देख मैंने तुझे तेरे पाप से छुटकारा दे दिया। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी, एकदम पाप का बोझ, बंधन टूट गया, बोझ हट गया। अंदर ही अंदर मैंने क्या किया?
अपार शांति का जो एहसास किया, मुझे मालूम हो गया कि मुझे छुटकारा मिलेगा। अपार शांति। फिर मैं रोते रोते, पहले रो रहा था, पाप के लिए चिल्ला रहा था, परम परमात्मा को पुकारा था मुझे छुटकारा दो। फिर मैंने रो रो कर परम परमात्मा को धन्यवाद किया कि आपने मुझे छुड़ा दिया, छुटकारा दिया, आपने मेरा उद्धार किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। रोते रोते मैंने धन्यवाद किया, रोते रोते धन्यवाद। जब मैंने रोते रोते धन्यवाद किया, फिर मैंने एक और आवाज़ सुनी, परम परमात्मा तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा चुना हुआ है। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुना कि तू मेरा चुना हुआ है, परम परमात्मा का आत्मा, परम परमात्मा का आत्मा, उसने मुझे अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। तो मैं वो नौकरी छोड़कर उधर से वापस आ गया। नौकरी में झूठ बोलना पड़ता था, काम इतना करना तो लिखना ज़्यादा, इतना काम किया, झूठ बोल। जब परम परमात्मा ने मेरे को प्रकट कर दिया, मुझे उद्धार मिल गया, मोक्ष मिल गया, तो मैंने क्या किया, नौकरी को छोड़ दिया, पाप का नौकरी। जिसका परम परमात्मा के साथ बात होगा तो झूठ का, पाप का नौकरी तो छोड़ देगा। फिर मैं नौकरी छोड़कर वापस आ गया। परम परमात्मा ने जो मेरे ऊपर जो प्रकट किया था ना, जो उसने मुझे बोला था तू मेरा चुना हुआ है। चुना हुआ का मतलब चुना हुआ का मतलब क्या है? जो मैंने सत्य तेरे ऊपर प्रकट किया ना, उस सत्य के बारे में मैंने तुझको गवाह के तौर पे खड़ा किया, तू मेरा चुना हुआ है। अब ये सत्य तू क्या करेगा? जहाँ जिधर भी खड़ा होगा तू सत्य के बारे में बताए। आप देखो मैं इधर हूँ, आपको सत्य के बारे में बताया। वो परम परमात्मा जिसने मेरे ऊपर अपने को प्रकट किया, जब एक मनुष्य पाप के कारण अपने परम परमात्मा ईश्वर से जब दूर हो गया, तो वही परम परमात्मा मनुष्य का रूप धारण किए, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के नाम में संसार में प्रकट होकर आया। उसने हमारे पाप के लिए कीमत को अदा किया। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा। इस बात का मैं गवाह हूँ, क्योंकि परम परमात्मा ने सत्य मेरे ऊपर क्या किया, प्रकट किया। अगर आप भी उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप यीशु के सामने अपना पाप मान सकते हैं, बोल सकते हैं यीशु मैं पापी हूँ, आप मेरे पापी पर दया करें, मैं अपना पाप वाला जीवन छोड़ता हूँ, मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊँ, आप मुझे मेरे पाप से छुटकारा दें, और मैं आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मैं अपने दिल का द्वार आपके लिए खोलता हूँ, आप मेरे भीतर आए, मेरे जीवन में आए, मेरे दिल में आए, मुझे छुटकारा दें। जब सच्चे मन से उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, वो आता है और शैतान के अंधकार के कब्जे को कर तोड़ देता है। जो पाप कर शैतान का तो कब्जा है अंधकार, पाप को जड़ से उखाड़ कर हमारे जीवन से बाहर फेंक देता है। अपने जो हमारे अंदर शैतान के जो काम है ना, शैतान के काम, हराम कर, गंदमंद, लुचपना, मूर्ति पूजा, जादूगरी, वैर, झगड़े, हस्त, क्रोध, धरेबाजियाँ, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्ती, हो जी काम, जनानरे, मुंडेबाज, चोर, लोभी, लुटेरे, गाली बकरी वाले, झूठ बोलने वाले, शराबी, नशा करने वाले, सारे के सारे क्या हैं? शैतान के काम। इन कामों को भी क्या करता है? हमारी ज़िंदगी से ख़त्म कर देता है, इसको मिटा देता है, सब खत्म हो जाता है और हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है। जो सच्चे मन से उसको पुकारता है, उसको बोलता है हाँ मैं अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मैं अपना पाप आपके सामने यीशु मान लेता हूँ, आप मुझे मेरे पाप से क्या दें, उसका उद्धार। नाम चाहे कितने हैं, भगवान चाहे कितने हैं,
मगर परम परमात्मा ईश्वर एक है जिसने सबका सृष्टि किया। वो मनुष्य को अपना पहचान दे रहा है, वो है पहचान पत्र परम परमात्मा का जिसने मनुष्य का सृष्टि किया, वो है यीशु। यीशु यीशु का नाम का अर्थ है पाप से छुटकारा देना। ठीक है? नाम बहुत हैं मगर इनके द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा। क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन होने के कारण आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका परम परमात्मा का गवाह हूँ, उसका चुना हुआ। उसने मुझे बोला तू मेरा चुना हुआ है, चुना का मतलब मैं, तू मेरा गवाह है सत्य के बारे में। जो सत्य मैंने तेरे ऊपर प्रकट किया वो सत्य के बारे में तू क्या है, गवाह है। इसलिए मैंने आपको बताया, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम परमात्मा आपको क्या दे, आशीष।